मैं हमारे सबके आदरणीय मास्टर जी, मैं मास्टर जी अनुरोध करूंगा कि मास्टर पूर्ण जी वो बिटिया को आशीर्वाद। मान और सम्मान के योग बेटी विनेश फोगाट, इनके साथ आए हुए चुगामा और आसपास के सारे मोदी साहिबान नजदीक रखो और ग्राम के बुजुर्गों, नौजवान साथियों, स्त्री शक्ति, यहाँ पहुँचने पर हम ग्राम की तरफ से विनेश फोगाट का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। देखिए, हमारी बेटी है, हमारे गुआन की बहू है, ये हमारे पास एक बहुत ही बढ़िया टिकट लेके आपके पास पहुंची है। लेकिन यहाँ एकत्रित लोगों को मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, हम थोड़ा सा धर्म संकट में हैं। धर्म संकट है। एक तो हमारे गांव की बेटी कविता दलाल आप पार्टी से कैंडिडेट बन के आ गई, वो गांव की बेटी है, और एक मेरे पास खड़ी है, ये देश की बेटी। ये धर्म युद्ध है, देश की बेटी और गांव की बेटी। थोड़ा सा हो गया हूँ। देखिए, हमने सारी बातें सोच ली, बहुत इनके साथ इतनी बेइंसाफी हुई है, आप सबको पता है। ये एक दिन में 3 फाइट करके जीती, और दुनिया में जो 82 बार किसी से नहीं आ रही, उस लड़की को इन्हें दुनिया की चैंपियनशिप को और फिर एक षड्यंत्र के तहत, आप ये ना मानिए, एक षड्यंत्र के तहत इनको कुश्ती से, फाइनल कुश्ती से बाहर कर दिया। एक बात तो सबको पता है, जब खेल होते हैं, वेट होके जब कुश्तियाँ हुए हैं, तीनों में जीती, उसके बाद फाइनल में चली गई। फाइनल का मतलब हारो या जीतो, सिल्वर मेडल तो तय है। लेकिन वहाँ षड्यंत्र के तहत ऐसी चीजें खुआई पिलाई गई जिससे इन्हें पूरा प्रयास कर लिया, पसीना निकले नहीं और वजन कम नहीं हो सका। चलो 100 ग्राम वजन ज़्यादा रहा। वो जानबूझ के जो ब्रजभूषण है, उनकी टीम थी, वहाँ अंबानी की पुत्रवधू थी, उन्हीं के डॉक्टर थे, उनने साजिश के तहत हमारी बेटी को बाहर किया। तो हमारा फर्ज बनता है, जो दुश्मन लोग हैं उनको पहचानो, और जिन्होंने हमारी बेटी के साथ ऐसा किया है, सारे तपे, सारे बारे, सब लोगों ने इनको सम्मानित किया है। और आज हमें मौका मिल गया, हमारी बेटी हमारे घर आए है। हम चाहते हैं हमारी बेटी वह भी बन जाती हो तो कुछ बने, वह गांव की बेटी है, हमारी पोती से मुझे, लेकिन हम मजबूर हैं। देश की बेटी हमारे सामने है, देश की बेटी का अगर सब कुछ किया तो सिर्फ सारा देश का। देखिए, मैं एक चीज और कहूँगा, अलग से हटके, लोकल चुनाव होते हैं, अरे सारे डाल के आदमी सारे खड़े हैं। लोकल चुनाव हुए, जिला परिषद के चुनाव हुए, यहाँ से हमने यहाँ हमारा चुगामे से भाई रणवीर खड़ा हुआ, पहले इस गांव ने इनकी पूरी सपोर्ट करी और इनको जिला परिषद का मेंबर बनाया। उसके बाद हमारा भी लालच हो गया, दोबारा फिर बनाया। अगले चुनाव में हमने हमारे गांव के पंडित जी ओम कुमार को खड़ा कर दिया, और हम चुगामा में विशेषकर खेड़ा राजपाल जी के पास हम गए, हमने अपने फरियाद लेके गए, हमने कहा अरे भाई हमारी मदद करो। मैं आपको बताऊं, जो घर बैठे रहे हमने तो निबेरा पड़ता, हमारा ऊपर बहुत मोटा शान है राजपाल का। उनने पूरे तय दिल से हमारी सपोर्ट करी और ओम कुमार को जताया। उसके बाद परमात्मा ने वो प्यारे हो गए। उसके बाद उनका लड़का खड़ा हुआ, हम फिर गए, चुगामा ने पूरा हंग हला के हमारी मदद करी और भाई वो लड़का जताया। क्या नाम है? मीनू है जी। मीनू जताया। तो बात भाइयों भूलनी नहीं चाहिए, इन्हें हमारी पूरी मदद कर रखी है। आज चलो, तो ये तो छोटी बात है, ये तो चुगामा हमारा भाईचारा है, ये तो देश की बेटी है, इसके साथ बेइंसाफी हुई है, अरबा थारा दोहराई है। इंसाफ मांगने खातिर धर्म युद्ध है। इस धर्म युद्ध के अंदर आपने कौरव और पांडव सब तरह के षड्यंत्र चल जाएंगे, पीछे लेकर लोग खड़े करे जाओगे,
मेरा स्टूडेंट है यहाँ से बूढ़ा खेड़ा लाठी से डॉक्टर सुरेंद्र, मेरा स्टूडेंट है, मेरे पास पड़ा हुआ है, उसका भी मेरे पास फोन आया था। पहले वो बीजेपी की टिकट का दावेदार था, उसको नहीं मिली, योगेश बैरागी को मिल गई। आप लोगों को पता है योगेश बैरागी कहाँ से है, और उसने केस हाट काट करके पीछे दे के, और वो शहीदों से लड़ना चाहता था, लेकिन उसको यहाँ उतार दिया। छोड़ के प्रार्थना करूँ मैं, आप लोगों ने अब बात ठीक लगती हो या देश ठीक लगी है, हो, बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी आश्वासन देते हैं गांव की तरफ से, आपको जिता के नहीं थम्पिंग मेजोरिटी से आपको जिताएंगे। ने बहुत सारगर बात करी। उससे पहले बिटिया बोला तो जितने भाई, कई बार ये चर्चा था कि वह कौन पार्टी के साथ हैं, जो भी कैंडिडेट थे, वह एक तो पर्चा मैं भर रहा था, भाई पवन जिला पार्षद है, भाई राजपाल है, मलिक साहब हैं, मतलब सभी हमारे भाई सारे साथी। और भाई असली बात यह, जैसे मास्टर जी ने कहा, चुनाव तो आप लोग लड़ रहे हो, जनता लड़ रही है। बुजुर्गों, भाषण नहीं आपके बीच मान दे रहे हैं बार बार, कोई बांगा हटोड़ा है बीच का, नहीं तो कोई घना फर्क नहीं अपना गामा, हम तो एक ही है, सारे भाई जाना एक एक आपस में। असली बात यह है, मुद्दा यह है कि वह सरकार किसकी बनेगी, और आप दिल पर धर के देखो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार बनेगी, इसमें कतई शक नहीं है। आप लोगों ने ये तय कर रखा है। मैंने बहुत एमएलए देखे हैं, बहुत मंत्री भी देखे हैं, लेकिन एमएलए का जहां तक प्रश्न है, एमएलए की पावर अगर सरकार ना हो तो गांव का मेंबर तभी घाट हो, मेरी नजर में गली नहीं बनवा सकता वो। या बेटी बहू बेटी हम कमा, वह हमारी वंशवर्ती भी हमारी बहू करती है, हमारा मान सम्मान भी हमारी बहू करा है। और बस सबसे बड़ी बात यह, आज देश की करोड़ों बेटी विनेश बनने के प्रयास में थी, उस टाइम पे कुछ इसी तंजीमें हावी होगी मोदी सरकार की कि बेटियों का शोषण लाके बुजुर्गों कर। या बेटी या जिसने नुके 100 ग्राम बोझ बद गया, 50 किलो 100 ग्राम की थारी पुत्र वधु थारी बेटी, इसने उनकी छाती पर हरियाणा के इस जुलाने की बहू ने जेड़ी काट दी। वो आप लोगों ने कौन जाने, किसे मालियाना जानेंगे तो अपनी बेटी जानेगी। तो बिना विलंब करे मैं बेटी से कहूंगा कि अपने चाचे कहूंगा, बुजुर्गों का भाई कप्तान जी भी आए हैं, एक संकोच है। एक मिनट, मैं तो पहली बार जनसभा में आया हूँ, बहुत बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मोदी और ये भ्रष्ट सरकार के खिलाफ लड़ाई भी लड़ी, इसमें कोई दो राय नहीं। झांसी की रानी बनकर के लड़ाई लड़ी 57 के बाद, यदि किसी महिला ने लड़ाई लड़ी तो वो विनेश फोगाट ने लड़ाई। मुख्यमंत्री पूरे हरियाणा में आवाज है, 70 के करीब भी सीटें पहुंच जाए, वो भी ताजुब नहीं है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा प्रदेश के मुख्यमंत्री होंगे, पूरे हरियाणा की ये आवाज है और वो बनेगा। लेकिन एक बात है, मैं हमारी बहू बेटी से ये निवेदन करना चाहूंगा कि कुछ भाई पूछते हैं हमारे से भी, हमारे गांव से भी, भाई इसको विधायक बनेगी और खेल मंत्री भी बनेगी, लेकिन हम ये चाहते हैं मंत्री बनने के बाद, विधायक बनने के बाद हम किसके पास जाएंगे। विनेश फोगाट ने इस माड़वी गांव में ये पेटा भरना पड़ेगा। मैं आपके सहयोग से और आपकी ताकत से खेल मंत्री बनूंगी तो सीधे जो रेजिडेंट बुलाना होना चाहिए, सीधी बात यह है। आपके यहाँ खेड़ा वक्ता में मेरा कार्यालय होगा, जो भाई आएगा सीधे मेरे से मिलो, बीच के दलाल खत्म करो, बीच का कोई एजेंट नहीं होना चाहिए। मैं सीधा आप